इंग्लिश में एक कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट। होंडा ने अपनी एलिवेट को लेकर कुछ यही अप्रोच रखी है। एलिवेट जिस सेगमेंट में आई है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मिड साइड सेगमेंट एसयूवी में पहले से 7 कार्स है और अब होंडा ने इतने सालों बाद एक एलिवेट को भी उतारा है। होंडा एलिवेट किसी भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ नहीं आती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन है। तो एलिवेट मिड साइज सेगमेंट एसयूवी में अपनी जगह कैसे बनाएगी? इस क्राउडेड सेगमेंट में ये गाड़ी बायर्स को कैसे अपील करेगी? एलिवेट में क्या खास है, क्या ख़राब है? इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, इंजन, माइलेज, प्राइसेस, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या होंडा एलिवेट आपको लेनी चाहिए। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि होंडा ने एलिवेट को लेकर लेट अप्रोच रखी है। जो डिज़ाइन आज से 5 साल पहले आ जाना चाहिए था, होंडा उसे एलिवेट में अब लेकर आई है। हालांकि डिज़ाइन आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। एलिवेट में होंडा की टिपिकल डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो बहुत ज़्यादा ओवरडन नहीं है, बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं है। लुक्स एकदम मीन एंड मीटी है। दिखने में ये कार काफ़ी बड़ी लगती है। इसे नो नॉनसेंस डिज़ाइन भी कहा जा सकता है। एलिवेट के फ्रंट में बड़ी सी एसयूवी टाइप ग्रिल है, एलईडी हेडलैम्प्स हैं और फॉग लैम्प्स प्रोजेक्टर है। फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल है जिस पे हैवी क्रोम बार भी है। इसके अलावा एलिवेट में फ्लैट हुड होने की वजह से ये अंदर और बाहर दोनों जगह से एकदम एसयूवी वाली फील देती है। पीछे रैप अराउंड टेल लैम्प है जो एवरेज लुकिंग है और कनेक्टेड नहीं है। इस एसयूवी की साइड प्रोफाइल में 17 इंचेस के व्हील्स के साथ ये हैवी दिखती है। ओवरऑल कहा जाए तो एलिवेट के लुक्स ऐसे हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक इट तो आप इसे बैड लुकिंग कार भी नहीं कह सकते। जो अप्रोच होंडा ने एक्सटीरियर में रखी है, एलिवेट के इंटीरियर में भी वही चीज़ रखी है। इसका कैबिन क्रेटा या सेल्टॉस की तरह प्रीमियम फील नहीं देता है, बट फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी दिखाई पड़ता है। इंटीरियर बेसिक और इम्प्रेसिव लगता है। ब्राउन लेदरेट अपॉल्स्ट्री और सॉफ्ट प्लास्टिक का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसकी लेदर सीट्स काफ़ी सुंदर और रिच फील देती हैं, लेकिन लेदर होने के बावजूद भी वेंटिलेटेड ना होना ये इन सीट्स का एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा इंटीरियर में यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें कॉस्ट कटिंग के बारे में आपको साफ साफ दिखा देती है। एलिवेट का इंटीरियर अपनी राइवल कार्स के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें मिस करता है, लेकिन एक चीज़ जो एलिवेट का इंटीरियर अपनी राइवल कार्स से ज़्यादा देता है वो है स्पेस। होंडा एलिवेट का इंटीरियर काफ़ी स्पेसियस है। होंडा ने बहुत ही स्मार्टली इस एसयूवी में स्पेस मैनेज किया है। एलिवेट की लेंथ 4.3 मीटर्स यानी 4312 मीटर है। विड्थ 1790 मीटर है। 1650 मीटर ऊंचाई है और इसका व्हील बेस 2650 mm का है। और सबसे मेन बात, एलिवेट में ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का है, जो कि इम्प्रेसिव है। वहीं अगर बूट स्पेस की बात करें तो एलिवेट में काफ़ी बड़ा 458 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। होंडा एलिवेट को फीचर लोडेड कार नहीं कहा जा सकता है। इसमें कंपनी ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं दिए हैं जो सेगमेंट की कार्स में ऑलरेडी आ रहे हैं। एलिवेट में वही फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दिखेगी जो कि पैनोरामिक नहीं है। उसके बाद डैशबोर्ड पर 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो वायरलेस है, जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी बेसिक सा है और यही कारण है कि ये बिना लैग किए आसानी से चलता है। यहाँ नीचे वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी फैंस, 7 इंचेस की सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी एलिवेट में आपको मिलेगी। सेफ्टी की बात करें तो एलिवेट के टॉप एंड में आपको लेन वॉच कैमरा मिलेगा जो ब्लाइंड स्पॉट्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। एलिवेट के टॉप एंड वेरिएंट में लेवल 2 ADAS रहेगा, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिवेट में कैमरा बेस्ड ADAS है, रेडार बेस्ड ADAS नहीं है। सबसे मेन बात, एलिवेट में होंडा 6 एयरबैग्स देगी, लेकिन सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में, और लोअर ट्रिम्स में बस 2 ही स्टैंडर्ड एयरबैग्स आएंगे। वहीं इसकी अभी तक कोई क्रैश टेस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि कोई स्टार रेटिंग भी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म होंडा सिटी बेस्ड है, इसलिए इसकी सेफ्टी रेटिंग ठीक ठाक मानी जा सकती है। इंजन के मामले में होंडा ने ना तो डीजल दिया है, ना हाइब्रिड दिया है, ना टर्बो दिया है, केवल एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है जो नेचुरली एस्पायरेटेड है। ये 1.5 लीटर IV टेक पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक के साथ आएगा। ये 121 HP और 145 न्यूटन का टॉर्क बनाएगा। एलिवेट की फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 15.31 kmpl का माइलेज दे देगी। वहीं CVT गियरबॉक्स पर ये 16.92 kmpl का माइलेज दे देगी। होंडा एलिवेट को किया सेल्टॉस, हिंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन जैसी एसयूवी के साथ कम्पीट करना होगा। इसलिए होंडा एलिवेट की प्राइसिंग काफ़ी शार्पली रखेगी।
क्योंकि एलिवेट इस क्लब में सबसे लेट है, तो होंडा के पास सभी एसयूवीज़ के प्राइसेस कंपेयर करके एलिवेट की प्राइस डिसाइड करने का एडवांटेज है। एलिवेट केवल 4 वेरिएंट्स में आएगी, SV, V, VX एंड ZX। होंडा एलिवेट के बेस मॉडल की प्राइसेस 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इसके फुली लोडेड टॉप एंड वेरिएंट की कीमत एक्स शोरूम 15.5 लाख तक जा सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो होंडा एलिवेट बहुत सारी चीज़ें मिस करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक प्रैक्टिकल और रीजनेबल एसयूवी है। ये उनके लिए है जिन्हें मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बहुत सारे गीकी फीचर्स नहीं चाहिए, टेक हैवी सिस्टम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पंची इंजन भी नहीं चाहिए। जिन लोगों को एक एसयूवी में पावर, फीचर और लुक्स सब कुछ स्वाद अनुसार चाहिए, उनके लिए एलिवेट है। जो बायर्स इस सेगमेंट की इतनी सारी कार्स और इतने सारे वेरिएंट्स में एक गाड़ी नहीं चुन पा रहे हैं, उनकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एलिवेट है।